जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को, जो कि आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। तो आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिस एग्जाम में सभी क्वेश्चंस को बनाने में आसानी हो। दोस्तों यदि आप हमारा चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 में। कब हुआ था दोस्तों? 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था। दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। किसके बीच दोस्तों? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम था अली गुरसप्पा नाम था। क्या नाम था दोस्तों? अली गुरसप्पा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। वह कौन सा सुल्तान था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था। दोस्तों खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी। कौन दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था। दोस्तों 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी। दोस्तों रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नसरुद्दीन की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना। दोस्तों नसरुद्दीन के मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी बलबन बना। कौन बना? बलबन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था। दोस्तों औरंगजेब का उत्तराधिकारी था बहादुर शाह। कौन था? बहादुर शाह। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत पर आक्रमण करने वाले पहले कौन थे। दोस्तों भारत पर आक्रमण करने वाले अरब थे। कौन थे दोस्तों? अरब थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी। दोस्तों पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी किनके बीच दोस्तों? अकबर और हेमू के बीच। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मुहम्मद गजनवी ने किस प्रसिद्ध मंदिर को लूटा था। दोस्तों मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, तराइन की पहली लड़ाई कब हुई थी। दोस्तों तराइन की पहली लड़ाई 1191 में हुई थी। कब दोस्तों? 1191 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, तराइन की दूसरी लड़ाई में कौन विजय रहा था। दोस्तों तराइन की दूसरी लड़ाई में मुहम्मद गौरी विजय रहा था। कौन दोस्तों? मुहम्मद गौरी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, प्रसिद्ध फारसी त्योहार नवरोज का प्रवर्तन किसने किया था। दोस्तों नवरोज का प्रवर्तन किया था बलबन ने। किसने दोस्तों? बलबन में किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मलिक कफूर जिसका वास्तविक नाम था चंद्रराम था, किसका सेनापति था। दोस्तों किसका सेनापति था? अलाउद्दीन खिलजी का। किसका? अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस खिलजी शासक ने दिल्ली का शासन हासिल करने के लिए अपने ससुर की हत्या की थी। किस खिलजी शासक ने दोस्तों अपने ससुर की हत्या की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। दोस्तों यात्री इब्न बतूता आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। किसके शासनकाल में दोस्तों? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया था। दोस्तों भारत में चिश्ती सिलसिले को स्थापित किया था शेख मुहिउद्दीन चिश्ती ने। किसने? शेख मुहिउद्दीन चिश्ती ने चिश्ती सिलसिले को स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, सूफी परंपरा में पीर का
आशय क्या होता है? दोस्तों सूफी परंपरा में पीर का आशय होता है सूफियों का गुरु। क्या होता है दोस्तों? सूफियों का गुरु। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा क्या है क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। तालीकोटा की लड़ाई 1565 में किसके बीच हुई थी? दोस्तों तालीकोटा की लड़ाई हुई थी 1565 में विजयनगर साम्राज्य और दक्षिण के राजाओं के बीच। किसके बीच दोस्तों? विजयनगर साम्राज्य और दक्षिण के राजाओं के बीच हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। दिल्ली के पुराने किले का निर्माण किसने कराया था? दोस्तों दिल्ली के पुराने किले का निर्माण कराया था हुमायूं ने। किसने दोस्तों? हुमायूं ने कराया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अकबर ने पंचमहल का निर्माण कहाँ कराया था? दोस्तों अकबर ने पंचमहल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में कराया था। कहाँ दोस्तों? फतेहपुर सीकरी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में थे? किसके शासनकाल में थे दोस्तों? अकबर के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। शिवाजी के गुरु कौन थे? दोस्तों शिवाजी के गुरु थे कौन दोस्तों? समर्थ गुरु रामदास। कौन थे? समर्थ गुरु रामदास थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मुगल शासकों की राजभाषा क्या थी? दोस्तों मुगल शासकों की राजभाषा फारसी थी। क्या थी दोस्तों? फारसी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? दोस्तों शिवाजी के प्रशासन में प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था। किसको दोस्तों? प्रधानमंत्री को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अकबर के आरंभिक दिनों में उनका संरक्षक कौन था? दोस्तों अकबर के आरंभिक दिनों में उसका संरक्षक था बैरम खां। कौन था दोस्तों? बैरम खां था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? दोस्तों तानसेन का मूल नाम था रामतनु पांडे। क्या नाम था दोस्तों? रामतनु पांडे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया था? दोस्तों रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया था? इसका सही आंसर होगा फैजी और बदायूनी ने। किसने? फैजी और बदायूनी ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, खानवा का युद्ध बाबर और किस राजपूत राजा के बीच हुआ था? दोस्तों खानवा का युद्ध हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच। किसके दोस्तों बीच? बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? दोस्तों बाबर की मृत्यु आगरा में हुई थी। कहाँ दोस्तों? आगरा में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। शिवाजी के मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया गया था? किस संधि के द्वारा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा पुरंदर की संधि के द्वारा। किस संधि के द्वारा? पुरंदर की संधि के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? दोस्तों शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी कालिंजर में। कहाँ दोस्तों? कालिंजर में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मुगल काल में बख्शी किस विभाग का अध्यक्ष था? दोस्तों बख्शी अध्यक्ष था सेना का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने किसे भेजा था? दोस्तों छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने भेजा था राजा जय सिंह को। किसको? राजा जय सिंह को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, दिन ए इलाही किसके द्वारा शुरू किया गया था? दोस्तों दिन ए इलाही अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा दोस्तों? अकबर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने किस उपलक्ष्य में करवाया था? दोस्तों बुलंद दरवाजा का निर्माण किस उपलक्ष्य में कराया था दोस्तों? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। किस विजय के उपलक्ष्य में दोस्तों? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था अकबर ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली
किसने शुरू की थी? दोस्तों मनसबदारी प्रणाली को शुरू किया था अकबर ने। किसने दोस्तों? अकबर ने शुरू किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? दोस्तों उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी रजिया सुल्तान। कौन थी? रजिया सुल्तान। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। हुमायूं को किस लड़ाई में हार के बाद भारत से भागना पड़ा? किस लड़ाई के बाद दोस्तों? कनौज की लड़ाई के बाद। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? कनौज की लड़ाई किसके बीच हुई थी? दोस्तों कनौज की लड़ाई हुई थी हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। किसके बीच? हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। बाबर ने प्रसिद्ध तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग किस युद्ध में किया था? दोस्तों तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग किया था किस युद्ध में? दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध में। किसमें? पानीपत के प्रथम युद्ध में तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? भारत में सबसे पहले तोप का प्रयोग किसने किया था? दोस्तों भारत में सबसे पहले तोप का प्रयोग बाबर ने किया था। किसने दोस्तों? बाबर ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सितार का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों सितार का जनक कहा जाता है अमीर खुसरो को। किसको दोस्तों? अमीर खुसरो को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? दोस्तों विजयनगर राज्य की स्थापना की थी हरिहर और बुक्का ने। किसने दोस्तों? हरिहर और बुक्का ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सूफी परंपरा में मुरीद का आशय क्या होता है? दोस्तों सूफी परंपरा में मुरीद का आशय होता है शिष्य। क्या होता है दोस्तों? शिष्य होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इब्न बतूता कहाँ रहने वाला था? दोस्तों इब्न बतूता मोरक्को का रहने वाला था। कहाँ का दोस्तों? मोरक्को का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? दोस्तों आगरा शहर की स्थापना की थी सिकंदर लोदी ने। किसने दोस्तों? सिकंदर लोदी ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कौन सा सुल्तान था जिसने खुद को खलीफा घोषित किया? दोस्तों खुद को खलीफा घोषित किया था किसने दोस्तों? मुबारक शाह खिलजी ने। किसने? मुबारक शाह खिलजी ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नाना साहेब के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? दोस्तों नाना साहेब के नाम से प्रसिद्ध थे बालाजी बाजीराव। कौन दोस्तों? बालाजी बाजीराव। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया था? दोस्तों भारत में जो ग्रैंड ट्रंक रोड है उसका निर्माण शेरशाह सूरी ने कराया था। किसने दोस्तों? शेरशाह सूरी ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। जहांगीर का अर्थ क्या होता है? जहांगीर का अर्थ होता है, क्या होता है दोस्तों? विश्व विजेता। क्या होता है? विश्व विजेता। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी? किसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी दोस्तों? कृष्णदेव राय ने। किसने? कृष्णदेव राय ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किसने किया था? दोस्तों प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किया था रामानुजाचार्य ने। किसने दोस्तों? रामानुजाचार्य ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? संत कबीर के गुरु का नाम क्या था? दोस्तों संत कबीर के गुरु का नाम था रामानंद। क्या नाम था दोस्तों? रामानंद। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस शासक ने गुलरुखी उपनाम से फारसी में कविताओं की रचना की थी? दोस्तों गुलरुखी उपनाम से फारसी में कविताओं की रचना की थी सिकंदर लोदी ने। किसने दोस्तों? सिकंदर लोदी ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोध का मिश्रण कहा? दोस्तों विरोध का मिश्रण किसको कहा जाता है दोस्तों? मोहम्मद बिन तुगलक को। किसको दोस्तों? मोहम्मद बिन तुगलक को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सबसे अधिक मंगोला आक्रमण किसके शासनकाल में हुए थे? दोस्तों सबसे अधिक मंगोला आक्रमण हुए थे अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में।
किसके शासनकाल में दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था दोस्तों? नसरुद्दीन महमूद का। किसका दोस्तों? नसरुद्दीन महमूद का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? दिल्ली का पहला प्रमुख सुल्तान कौन था? दोस्तों दिल्ली का पहला प्रमुख सुल्तान था इल्तुतमिश। कौन था दोस्तों? इल्तुतमिश था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तराइन की पहली लड़ाई में कौन विजय रहा था? दोस्तों तराइन की पहली लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान विजय रहा था। कौन दोस्तों? पृथ्वीराज चौहान। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, तराइन की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? दोस्तों तराइन की दूसरी लड़ाई 1192 में हुई थी। कब दोस्तों? 1192 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति कौन थे? दोस्तों सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति थे मोहम्मद बिन कासिम। कौन थे दोस्तों? मोहम्मद बिन कासिम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? दोस्तों बीबी का मकबरा स्थित है औरंगाबाद में। कहाँ दोस्तों? औरंगाबाद में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ पर दफनाया गया था? दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर में दफनाया गया था। कहाँ दोस्तों? लाहौर में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? दोस्तों गुलाम वंश की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? दोस्तों लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने की थी। किसने दोस्तों? बहलोल लोदी ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। बाबर को कौन सी उपाधि दी गई थी? दोस्तों बाबर को कलंदर की उपाधि दी गई थी। कौन सी उपाधि दोस्तों? कलंदर की। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था किसके बीच दोस्तों? बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत में आखिरी मुगल सम्राट कौन था? दोस्तों भारत में आखिरी मुगल सम्राट था कौन दोस्तों? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर भारत में आखिरी मुगल सम्राट था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। आईन ए अकबरी पुस्तक का लेखक कौन है? दोस्तों आईन ए अकबरी पुस्तक का लेखक है अबुल फजल। कौन है दोस्तों? अबुल फजल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कुवत उल इस्लाम मस्जिद जो दिल्ली में है का निर्माण किसने कराया है? दोस्तों कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है? दोस्तों 2.5 दिन का झोपड़ा स्थित है अजमेर में। कहाँ दोस्तों? अजमेर में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। गोल गुंबज का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था? दोस्तों गोल गुंबज का निर्माण किया गया था मोहम्मद आदिल शाह के शासन काल में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? दोस्तों लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। कौन था दोस्तों? इब्राहिम लोदी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में प्रकाश प्राप्त की थी? दोस्तों मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में प्रकाश प्राप्त की थी? इसका सही आंसर होगा जहांगीर के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? जहांगीर के। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? हल्दी घाटी की लड़ाई किन के बीच लड़ी गई थी? दोस्तों हल्दी घाटी की लड़ाई लड़ी गई थी राणा प्रताप सिंह और अकबर के बीच। किसके बीच दोस्तों? राणा प्रताप सिंह और अकबर के बीच हल्दी घाटी की लड़ाई लड़ी गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, दिल्ली के किस सुल्तान की पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हुई थी? किस सुल्तान की दोस्तों पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हुई थी? इसका सही आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी पोलो खेलते समय। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा।
किस सुल्तान को लाख बॉक्स की उपाधि दी गई थी? दोस्तों लाख बॉक्स की उपाधि दी गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसको दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आज की क्लास में इतना ही। आपने इन 80 प्रश्न में से कितने प्रश्नों का उत्तर सही से दिया है कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारा व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों वहाँ से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।